हर आदमी ऐंठा पड़ा हुआ है, हर आदमी ऐंठन ताओ। इससे बचो यार, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा चला रहा है। तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। इस धरती की, इस ब्रह्मांड में कोई औकात नहीं। इस गैलेक्सी की, इस ब्रह्मांड में अरबों ऐसी गैलेक्सियां धूल फांक रही हैं। 19 बिलियन लाइट ईयर की दूरी अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है ब्रह्मांड के दोनों कोनों में। 19 बिलियन लाइट ईयर, सोचे नहीं पाओगे। पंडित यहां जाति नहीं। ये जो आप जात मानते हैं, पंडित जाति नहीं है। तो फिर पंडित है क्या? पंडित वर्ग है, पंडित वर्ग है। इस पंडित को संत वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको ईसाईयत में पादरी कहते हैं, इसको सिख धर्म में ग्रंथी कहते हैं। ये सब पंडित हैं। इंफॉर्मेशन है। स्विमिंग की, तैराकी की किताब पढ़ रखी है, एक एक लाइन जानते हैं, एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड सब जानते हैं। तैराकी की किताब पढ़ रखी है, लेकिन नदी में कूद नहीं सकते, तैरने का कोई अनुभव ही नहीं है। संत कोई किताब नहीं पढ़ा, लेकिन तैरने का अनुभव है। यह फर्क होता है पंडित और संत में। एक मौलाना साहब का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था। वो मौलाना ऐसे चिल्ला रहे थे, जिस मुसलमान की बहन पर्दा ना कर रहे वो मुसलमान भड़वा है। अरे मौलाना, होश में बोलो मौलाना, होश में। कितनी हमारी मुसलमान बहनें आईपीएस ऑफिसर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें डॉक्टर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें सेना में हैं। क्या बोल रहे हो मौलाना? और फिर भड़वा शब्द को भी उन्होंने समझाया। सिर्फ भड़वा नहीं कहा, उन्होंने भड़वा शब्द को भी समझाया। हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था, और क्रोध, तीनों एक साथ हो रहा था। हंसी भी आ रही थी, दुख भी और क्रोध भी। पंडित पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है। तो यह पंडित एक वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको सिखों में ग्रंथी कहते हैं, और पादरी कहते हैं पंडित। इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। तैराकी की किताब पढ़ रखी है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, चैप्टर, ये वो सब पता है, पर तैर नहीं सकते। जो पानी में कूदे तो गए, और इनके साथ कोई और कूदा वो भी गया। ये तैराकी के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन तैराकी सम्राट है। तैरना जो है ना, स्विमिंग दर्शन है बेसिकली। स्विमिंग का दर्शन से बड़ा गहरा संबंध है। हर आदमी को स्विमिंग सीखनी चाहिए। आपकी सांस पर पूरी स्विमिंग निर्भर है। अगर आप सांस रोक ले गए तो बॉडी तुरंत ऊपर आ जाएगी। जहां सांस उखड़ी, जो लोग नहीं तैरना जानते, पानी में उतरे और गहराई में चले गए, सांस उखड़ गई, सांस उखड़ गई, इसलिए डूब के मर जाते हैं। मुर्दे कभी नहीं डूबते, क्योंकि सांस है ही नहीं। और तैराकी के नियम क्या है कि अगर कोई दूसरा डूब रहा है और आवाज लग रहा है हेल्प हेल्प हेल्प, तो ऐसे गमछा उठाइए, गमछा जरूर लेके चलिए, इस गमछे को जरूर रखिए, गमछा उठाइए और खोलिए और ऐसे पकड़ा दीजिए। कहे नहीं हम गमछा नहीं पकड़ेंगे, तुम आओ, तब किनारे बैठ के देखिए, इसे मदद जरूर करिए। किसी का भी सड़क पर चोट लग जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, कम से कम उसको अस्पताल बनाइए, पहुंचाइए। ये क्या सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप का नशा चढ़ा गया आप लोगों को? आदमी मर रहा। अभी अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हो गया, बस के नीचे एक आदमी आ गया, लोग वीडियो बना रहे थे। अरे पागल वागल हो गए हो? यहां जानवर और पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इतिहास भरा पड़ा है, लोगों ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। तो तैराकी के नियम जीवन के नियम से बहुत मिलते हैं। आपको भी बहुत लोग जीवन में मिलेंगे जो डूब रहे हैं, और अकेले डूबने का मजा नहीं, तो आपको बुला लेंगे। कोई फंसा है, परेशान है, बीमार है, उसकी मदद करिए। बीमार है, अस्पताल पहुंचा दीजिए। अब कोई आके कमरे पे आपके बैठ कर रो रहा है, हमारी यार गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मारिए तो 3 जूता निकाल के तो भाग निकल बाहर, और ठेका लिए।
पापा बुआ जी जो है पापा के मकान में हिस्सा मांग रही है, तो मैं क्या करूं? जाओ दे दो हिस्सा, अच्छा घर मांग रही है, तुम्हारे पापा भी कुछ बदतमीजी किए होंगे, हटो यहां से। फालतू का संत मत बनिए। और पैसा है 2-4 करोड़ तो उसको दे दीजिए कि जाओ अपने वापस कह दो, नया मकान बनवा ले, मकान बुआ को दे दे, जाओ। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां क्यों हाथ डाल रहे हो फालतू में? पंडित देवदत्त कबीर के समय की कहानी है, पता नहीं मिथक भी हो सकती है, पर मैंने कहानी सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहानी यह है कि पंडित देवदत्त पूरे भारत के मठों में शास्त्रार्थ करके सबको हरा कर बनारस वापस पहुंचा, और पहुंचा और अपनी मां से आगे, देखो ये IAS रैंक 1। माने अच्छा पूरे भारत को हरा है? बोला हाँ पूरे भारत को हरा है। सब विद्वान सब पैर घुटना पकड़ लिए, रोने लगे कि देवदत्त भैया माफ कर दो। अपने तरफ ऐसे तो कहा था है? कोई साथे गए, डीएम से मिले, गए डीएम खड़ा है कहां पर लागे से अवध भैया देख के, फर्जी बिना मतलब। अरे भैया फलाने बहुत बदमाश है भैया, गर्दन काट ली, फिर रतिया पर ऐसे गर्दन में उछाल खेलत रहे हमारे आगे सामने, बेहोश हो गए। ये तो हालत है देश के, और खासकर उत्तर भारत के। तो देवदत्त की मां ने कहा कि देखो देवदत्त, ठीक है तुम हरा दिए पूरे देश के विद्वानों, कोई बात नहीं, यहां तो जुल्हा रहता है कबीर, उसको हरा दो। तुम माने जुल्हा ना यही है बगल में, यही कबीर चौरा है, वहीं रहता है बनारस में, तो जाओ देख लो, अगर मिल जाए तो उसको हराओ तो मानो। पहुंचा देवदत्त। अब देखना पंडित के लक्षण इस कहानी में दिखाए गए। देवदत्त पहुंचा, पैर फटकते हुए पंडित के घर, कबीर के घर, लगा दरवाजा पीटने, बाहर निकलो। ताव पंडित जिसका व्यक्तित्व होगा उसमें ताव बहुत होगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिलिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिलिए, सब पंडित ही हैं, पढ़ लिए है ना। जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है उसके पास स्वभावतः ताव बहुत है, और जिसके अंदर गहराई है उसके अंदर शांति बहुत है। तो बहुत सारे प्रोफेसरों से बड़े अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत प्यारे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा गौर करके। तो कबीर की बेटी कमाली बाहर निकली, कहा अंकल जी बताइए कबीर कहां है? ताऊ में है, कबीर कहां है? कब बाजार गए हैं चद्दर बेचने के लिए, कहा बुला उनको, कह दो देवदत्त आए, देखो ताऊ। अरे ना बैठिए, पानी आनी पी लिए, तब तक आ जाएगा ना बुला लो, क्या बुला लो, अपने बाप को बुला लो। वो बेचारी आई बाजार, कबीर से कही कि एक आदमी आया, बहुत डिस्टर्ब लग रहा पापा, और ना पानी पी रहा, ना बैठ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, ताऊ में है। पंडित का पहला लक्षण यही, अननेसेसरी था, ऐसे खड़ा है, ऐसे ऐठा है, मुंहते ना जाए कोई घर। अबे तुम्हें मुंहते के लेके बुलावा है? कोई मुंहते के लिए किसी को घर पे बुलाता है? यूपी बिहार में बहुत ही डायलॉग फेमस है कि हम भैया मुंहते ना जाइए, तुम्हें मुंहते के लिए कौन बुला रहा है, और 50 जूता मुंहते ना जाइए। बड़ा फेमस डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है।